नमस्कार। समर्पण में आपका स्वागत है। ये जो समर्पण है, ये एक ग्रुप है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। मिलकर प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम लोग एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत किसी मनोकामना या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भी हो सकती है। और यदि कोई हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है तो हम सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना हम किससे करते हैं? हम महामाया से करते हैं। महामाया जो अस्तित्व का प्रकट रूप है, जिसे हम देवी भी कहते हैं, तो उन्हीं से ये प्रार्थना होती है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। अगर कोई अपनी इच्छा नहीं है तो हम जनहित के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना में कौन शामिल हो सकता है, ये कहाँ पे होती है, कैसे इससे जुड़ सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देखने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले तो ये जो समर्पण है, ये जिस ग्रुप का नाम है, इसमें हम प्रार्थना जो करते हैं देवी की करते हैं। इसको कुछ लोग शक्ति नाम से भी जानते हैं, कुछ इन्हें दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, जगदम्बा के नाम से। मैं यहाँ पे जो उनका नाम का जो प्रयोग कर रही हूँ वो मैं महामाया शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। आप उन्हें किसी भी रूप में उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी नाम का संबोधन करके प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ लोग उन्हें सरस्वती कहते हैं, कुछ लक्ष्मी कहते हैं, कुछ काली कहते हैं, कुछ पार्वती कहते हैं। तो वो बहुत सारे स्वरूप में है वो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो भिन्न भिन्न नामों के साथ, भिन्न भिन्न स्वरूप के साथ वो एक ही है। उसी एक को हमने सभी स्वरूप को एक जगह इकट्ठा करके जो नाम दिया है वो महामाया का नाम दिया है। तो हम महामाया के समक्ष उनसे प्रार्थना करते हैं। अब इसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकता है? इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता, या ये ही लोग आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, और किसी भी समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, या किसी के सानिध्य में भी आप अगर हैं तो ये आप उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमें इसका समझना होगा कि हमने ये क्यों शुरू की है। ये प्रार्थना इसलिए शुरू करी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो आध्यात्मिक यात्रा पे आगे प्रगति तो करते हैं, लेकिन अपनी कुछ इच्छाओं के चलते वो इच्छाएं ही उनके आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन जाती हैं। तो हम महामाया से प्रार्थना करते हैं कि आध्यात्मिक साधक के जीवन में यदि कोई ऐसी इच्छाएं हैं जो उसके प्रगति में बाधा बन रही हैं, तो उनकी आप पूर्ति करिए। और इसमें वो अकेले शामिल नहीं होते, सब लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। और अगर जैसे मेरी कोई व्यक्तिगत यदि कोई प्रार्थना नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, तो फिर मैं दूसरों के कल्याण के लिए वहाँ पे प्रार्थना कर सकती हूँ। तो बहुत ही सुंदर है ये प्रार्थना, इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। और ये जो प्रार्थना है ये टेलीग्राम पे होती है। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टेलीग्राम पे रोज़ाना रात में 9 बजे शुरू होती है और आधा घंटे का इसमें प्रार्थना होती है। उसके बाद में 10-15 मिनट अगर आप चाहें तो मौन में बैठ के उस कल्पना को आप महसूस कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को, उनकी कृपा को आप महसूस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारा 45 मिनट्स का ये कार्यक्रम होता है। प्रतिदिन कराते हैं, रात में हम 9 बजे कराते हैं। इसमें सबसे पहले हम देवी का आवाहन करते हैं और उसके बाद अपनी प्रार्थना रखते हैं। प्रार्थना रखने के बाद में उस चालीसा का पाठ करते हैं। उसके बाद 108 बार मंत्रों का जाप करते हैं, जिसमें हम सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ सरस्वती की प्रार्थना होती है, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना होती है, माँ शक्ति की प्रार्थना होती है। 108 बार मंत्रों का जाप करने के बाद में फिर हम 10 मिनट के लिए उसे हम मौन होके साधना में एक तरह से बैठ जाते हैं, ध्यान में। और उसमें हम ये महसूस करते हैं अपने ऊपर कृपा बरसते हुए महसूस होती है ये। तो यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अपूर्ण है,
तो आप ज़रूर इस साधना में सम्मिलित हो सकते हैं। आपका स्वागत है। और यदि आप आध्यात्मिक साधक नहीं भी हैं, आप संसारी व्यक्ति हैं, आप गृहस्थ में हैं, आपको कोई अध्यात्म से लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत सुंदर है ये प्रार्थना, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। सब लोग मिल के एक साथ प्रार्थना करते हैं मंगल कामना के लिए, सबकी सुख संपत्ति के लिए, सबके कष्टों के निवारण के लिए, सबके मन की प्रसन्नता के लिए, सब एक साथ मिलके कार्य करेंगे। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से। उसके बाद जो नीचे लिंक है आप उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और रात में 9 बजे वहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखाई देता है, सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। इसमें एक खास बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हम उसमें ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इसे सुनना नहीं है, साथ के साथ आपको वहाँ पे उच्चारण भी करना है, ध्वनि भी निकालनी है, और क्या बोलना होता है, क्या करना होता है, वो जैसे ही हमारा ये शुरू होती है प्रार्थना, उससे पहले ही आपके पास आ जाता है, ग्रुप पे ही आ जाता है कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, वो पहले ही आ जाता है। तो आप सिर्फ सुने ना उसे, आप उसे ध्वनि निकलनी चाहिए, वाणी निकलनी चाहिए, जो जो वहाँ पे चल रहा है उस सब की वाणी निकलनी चाहिए। जहाँ जहाँ तक ये वाणी जाती है आपके शरीर में, आपके घर में, आसपास में, वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भाग जाती है। जो भाग्य में जो बाधा है, हमारे भाग्य और सौभाग्य में जो अड़चने यदि कोई होती है तो वो हट जाती हैं और हमारी प्रगति के नए नए मार्ग खुलते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, और मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर आएँ और इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। और मुझे आप सभी का इंतज़ार रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं रात में 9 बजे, ठीक है? समर्पण चैनल पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।